हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी 10th की जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और 12th वालों की भी जो 10th की 12th वालों की भी जो तैयारी है बोर्ड की अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। वैद्युत वाले चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आज मैं कुमार मित्तल के जितने भी न्यूमेरिकल है, कुमार मित्तल के सारे न्यूमेरिकल को आज मैं एक वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। सभी वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस को पार्ट में लाकर इस वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा इस न्यूमेरिकल पे। ठीक है, चलिए आज हम हल करने वाले कुमार मित्तल के आंकिक प्रश्नों को, जो कि क्या है, वैद्युत चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए पहला हमारा प्रश्न जो है आपके सामने दिख रहा होगा। एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? ठीक है ना, तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। ठीक ना, दिया है, पहले लिख लेंगे दिया है। दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है भैया? देखिए एक तार में 2 एम्पियर की धारा है। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई बराबर कितना दिया है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट यानी टी हमको समय दिया है। समय दिया है कितना? 20 मिनट। यानी 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो आवेश को क्यू से लिखते हैं, यानी क्यू की मान हमसे पूछ रहा है, यानी कितना आवेश प्रवाहित होगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो दिया है। जब भी सवाल हमारा मिनट में आए तो उसको सेकंड में बदलते हैं, यानी सेकंड में बदलेंगे, यानी 20 गुणे सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा ना 1 मिनट में 60 सेकंड। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 दूना 12 और 2 0, यानी 1200 सेकंड आ जाएगा। ठीक, और क्यू हमको ज्ञात करना है। तो क्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या क्या होता है? हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्यू बराबर जानते हैं होता है एन इंटू ई, होता है ना। लेकिन देखिए हमको आई ज्ञात है और टी ज्ञात है, क्यू ज्ञात करना। देखिए आई ज्ञात है, टी ज्ञात है, तो क्यू ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगा देंगे? ये वाला पहला सूत्र, यानी क्यू बराबर हम लोग क्या लगा देंगे? क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, आई का मान कितना है? 2 और टी का मान कितना है? 1200 लेंगे। 20 मिनट नहीं सेकंड में लेंगे। 1200 हो गया ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू बराबर 12 दूना 2400 हो जाएगा। आवेश का मात्रक होता है कुलाम, सी से लिखते हैं, सी फार हो जाएगा कुलाम, यानी पहले का हमारा आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा? 2400 कुलाम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? देखिए दूसरा प्रश्न, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परिपथ से वैद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हम लिखेंगे जो जो दिया है, लिख देते हैं दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है भैया? देखो किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, यानी आई का मान दे दिया हमको। आई का मान कितना दिया है? 0.5 एम्पियर दिया है। 0.5 एम्पियर दिया है। वैद्युत धारा 10 मिनट तक, यानी टी का वैल्यू दे दिया है। टी बराबर दे दिया है 10 मिनट। मिनट में है तो हमने आपको भैया बताया मिनट को सेकंड में बदल दिया, यानी 10 गुणे 60। 10 गुणे 60 करेंगे तो कितना आएगा? 600, यानी 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। पूछ रहा है वैद्युत परिपथ से वैद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी वैद्युत आवेश यानी क्यू का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो क्यू का मान ज्ञात जो हमको करना है भैया, क्यू बराबर फिर वही फार्मूला। क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं? क्यू बराबर होता है, 1 मिनट जरा रुक जाइएगा, क्यू बराबर बता रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। चलिए भाई, थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा था इसीलिए वीडियो को रोक दिया गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है। क्यू बराबर हम लोग जानते हैं, पिछले प्रश्न में लगाया आई इंटू टी। आई भी गया था, टी भी गया था, यही तो। क्यू बराबर आई का मान यहाँ से 0.5 गुणे टी का मान यहाँ से 600। अब भैया क्यू बराबर गुणा कर दे 600 में 5 से तो आएगा 300, यानी 3000 आएगा। गुणा करने पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 300 क्या हो जाएगा? 300 आवेश का मात्रक पूछे तो कुलाम।
300 कूलम में, यही हमारा भैया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का भी हम लोग आंसर कर चुके हैं। चलिए अब तीसरे नंबर की प्रश्न की तरह आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। दूसरे नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, फिर तीसरे नंबर की प्रश्न की तरह हम लोग चलते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न चलते हैं। जरा लाइट भग गई है तो थोड़ा देखिएगा आपको प्रॉब्लम ना आए कोई लाइट भगने की वजह से, ठीक ना। इस समय मेरा थोड़ा चेहरा जो है क्लीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे मेरे चेहरे से आपको जरूरत नहीं है, आपको इसकी जो है इसको आपको प्रश्न जो लगाने जा रहा हूँ उससे आपको जरूरत, ठीक ना। तो वीडियो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा लाइट भगने की वजह से थोड़ा डाउन हो गया वीडियो का लुक जो है। चलिए अगला प्रश्न जो है, तांबे के तार से होकर 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है ना, धारा का मान ज्ञात करना। सबसे पहले भैया जो जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या क्या दिया है देखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, तांबे के तार से होकर 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। कितना दिया, 50 × 10⁻18, ठीक ना, दिया है। उसके बाद बोला है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होते हैं, यानी समय की भी बात कर दिया, यानी t बराबर प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड है, ठीक ना, प्रवाहित हो रही है। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा का मतलब I का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यानी I हमको ज्ञात करना है। हम लोग भैया और हमको प्रश्न ये भी दे दिया है कि E का मान दिया है, यहाँ E का मान दे दिया था कि हमको E का मान रखना -1.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक है ना। E का मान हमको रखना था -1.6, प्रश्न में दिया -1.6 × 10⁻−19 कूलम, माइनस में प्लस में दिया है, लेकिन E का मान हमेशा हमारा माइनस में होता है, लेकिन प्लस में दिया आंसर में। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया, N दिया है, T दिया है, I दिया है। हम भैया जानते हैं कि हम Q बराबर क्या जानते हैं, फार्मूला I × T होता है। एक ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला जानते हैं Q बराबर N × E होता है। तो अगर मैं चाहूं तो एक Q बराबर Q कर दूं, Q बराबर Q, तो एक Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I × T, इस Q की जगह मैं लिख दूं N × E, हो सकता है ना। तो फार्मूला बनाए तो I का अगर वैल्यू यहां से निकालना, I बराबर क्या हो जाएगा, N × E/T। देखिए N भी हमको ज्ञात है, I भी ज्ञात है, T भी ज्ञात है, यानी I हमको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, E भी हमको मान ज्ञात है, यानी इसी फार्मूले पे हम लोग लगा देंगे, ठीक ना। ये फार्मूला यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, समझ आया ना कैसे हुआ। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, I बराबर N × E/T। तो I बराबर N का मान कितना दिया है यहाँ से, 50 × 10⁻18, ठीक ना, माइनस है तो 50 × 10⁻18। उसके बाद E का मान दिया है, गुणे E का मान यहाँ से, E का मान माइनस में दिया, लेकिन प्रश्न लगाते समय हम लोग हमेशा प्लस में लेते हैं, यानी 1.6 × 10⁻−19। अब बटे T का मान कितना दिया, 1 सेकेंड, तो नीचे 1, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इधर लगाते हैं। अब देखिए ऊपर I बराबर, अगर मैं देखिए यहाँ 50 है, इसको क्या करूं मैं, अगर शुद्ध रूप में लिखूं तो 50 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 5, 1 0 घटाएंगे इधर तो 1 0 आके पावर में बढ़ जाएगा, यानी 50, 5 × 10⁻18 था तो 1 यहाँ पर आके बढ़ जाएगा 0, 19 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19, नीचे 1 है तो 1 छोड़ दीजिए। अब I का मान निकाले तो ये प्लस में है, 10⁻19 से माइनस में, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 × 1.6। अब इसका गुणा कर दे तो I बराबर 5 6 16 25 80, एक अंक के बाद 0, यानी 8 एम्पियर। I का मान कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर धारा इसमें क्या होगी, प्रवाहित होगी। चलिए 3 प्रश्न हो गए, ठीक है। हम अगली वीडियो में जब आएंगे तो अगले प्रश्नों को लेकर आएंगे, क्योंकि भैया जो है लाइट हमारी भग चुकी है और जो वीडियो उतना क्लीन बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है, वीडियो को मात्र 3 ही प्रश्न को, ठीक है। अगले वीडियो में आएंगे तो 5 प्रश्नों के 6 प्रश्नों के वीडियो को लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में जय भारत।